फिर वहाँ पे 2 पुलिस वाले भी थे, ठीक है, उन्होंने पूरी गाड़ी वाड़ी चेक की। ई पास नो फास्टैग चेक पॉइंट आता है। अब वहाँ पे 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जैसे लद्दाख में जाते हैं तो हमें परमिट लेना पड़ता है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, रूम को कर दिया है बाय। अब चलते हैं यहाँ से सीधे नीचे। लगेज मैंने भेज दिया है, चाबी रिटर्न करनी है और खाना मंगाया था उसके बिल देने हैं। आज का मौसम अच्छा है यार, धूप धूप सी निकली हुई है। और आज अपन कहाँ जा रहे हैं अभी नीचे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब आज बारिश तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। भाई कोई आया क्या? बहुत सही किया कि कल मैं रुक गया था यहाँ पे, क्योंकि अदियोगी का जो वो रात वाला जो पूरा लेजर लाइट वाला जो सीन था ना भाई, नेक्स्ट लेवल था। अभी यहाँ से अपने जा रहे हैं ऊटी। भाई ये रहा जी आज का हमारा डेस्टिनेशन, तमिलनाडु में मुत्ती नाडु, बेसिकली कुन्नार और ऊटी। तो ऊटी मान लो कि अपन आज यहाँ से ऊटी निकल रहे। बैग पूरा सेट है और यहाँ से अभी धूप में आज हमारी ड्राइव रहेगी। सबसे पहले कॉफ़ी उठाएंगे भाई, क्योंकि मैंने एक स्टारबक्स देखा था, तो यहाँ से स्टार्ट करते। देखते हैं, ब्रेकफास्ट मैंने सुबह किया नहीं, एंड अगर अभी कहीं पे मिलेगा कुछ रास्ते में तो अपन रुक के वहाँ पे आराम से कुछ खाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी आज की इस अमेजिंग जर्नी को। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। माता रानी, आज हमारी जर्नी बहुत अमेजिंग हो। ऊटी में बहुत मस्त मस्त नज़ारे दिखे, ठीक है। हिल स्टेशन का अलग ही फन है यार, और साउथ इंडिया के हिल स्टेशन ना बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही सुंदर। एक तो टी प्लांटेशन, मतलब आसाम साइड चले जाओ या सिलीगुड़ी साइड चले जाओ, टी प्लांटेशन आपको बहुत अच्छे दिखेंगे, ठीक है। तो ऊटी में भी, कुन्नूर में भी, मुन्नार में भी आपको बहुत अच्छे नज़ारे मिलते हैं। तमिलनाडु में मैंने देखा है ना, यहाँ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का ऐसा रिवाज है नहीं। अरे रुक जाओ भाई, ये तो बस में साला ट्रेन का हॉर्न लगा देता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना सारी गाड़ियों में नहीं है, मतलब है कुछ कुछ गाड़ियों में, लेकिन मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में नहीं भी है। तो चलता है वाला एटीट्यूड है। आई थिंक यहाँ पे चालान वगैरह नहीं है। बाकी पुलिस भी, ट्रैफिक पुलिस भी मैनेज नहीं कर रही है। आराम से लोग ना रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके ही चल रहे हैं। यहाँ लिखा तो है नो हेलमेट नो एंट्री, पर फॉलो कितना होता है पता नहीं। बाकी अपना यहाँ पे स्टारबक्स है, ये थोड़ा सा मॉल टाइप का लग रहा है। मॉल तो नहीं, मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लिवाइस, एरो, मिनीसो, ये सारी चीज़ें, और काफ़ी सही लग रहा है यार। क्या सही जगह है ना, यहाँ पे हेडडैस वगैरह भी है, बहुत सारे शॉपिंग वगैरह के लिए चीज़ें हैं। मस्त है भाई। और देखो रेयर रैबिट, ठीक है, लिवाइस, स्टारबक्स, फैब इंडिया, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा ये एप्पल स्टोर है भाई, हाँ क्या सही से एप्पल स्टोर बना रखा है इन्होंने। ये आ गई जी अपनी कॉफ़ी। मैंने इसमें आइस कम डलवाया क्योंकि मेरे गले में ना बैंड बजी पड़ी है आज, क्योंकि अपना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है ना, तो आराम से चिल मारते हुए जा रहे हैं। कोई ऐसा लोड नहीं है कि जल्दी पहुंच जाना है। जल्दी निकले हैं, 12 बजे के करीब निकल गए। 3 घंटे के आसपास लगनी चाहिए, 3 साढ़े 3 घंटे। पर आज ड्रोन शॉट लेने के लिए आधा घंटा और ऐड कर लो। अगर आप इस साइड कोयम्बतूर या फिर अदियोगी आ रहे हो ना, तो भाई ऊटी ज़रूर कोशिश करना कि एक दिन निकाल के आप ऊटी जाओ, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब एकदम ही यहाँ पे जैसे गर्मी आज हो रही है ना, आज 34 है, कल यहाँ पे 25 डिग्रीज था, आज 34 डिग्रीज दिखा रहा है। लेकिन ऊटी पहुँचते के साथ ही भाई पूरा वेदर चेंज, क्योंकि मैंने वहाँ का टेम्परेचर देखा तो लोएस्ट 12 डिग्री जा रहा था और हाईएस्ट 18। ये पलाक्कड आई थिंक तमिलनाडु में या फिर केरला में है, बगैर यहाँ से केरला भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऊटी के बाद ना अपना प्लान यही है कि अपन केरला के साइड निकलेंगे। तमिलनाडु में 2-3 दिन से, हाँ 2-3 दिन से ज़्यादा ही हो गया वो भाई। सिग्नल है। पुरानी दिल्ली में जाके जैसे फीलिंग आती है ना, जैसे साइड में शॉप्स हैं, एग्जैक्टली वैसे ही। हाँ ये पता नहीं जीपीएस हमें किस रास्ते से निकाल रही है, एग्जैक्टली वैसे ही लग रहा है। मतलब गोल्ड के शॉप, कपड़ों के शॉप, लोग शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, दिवाली वाली फीलिंग। आई थिंक रेलवे स्टेशन के पास कहीं से तो निकल रहे हैं। अभी तो सिटी पूरा क्रॉस नहीं हुआ। ऊपर एक ट्रेन जाती दिख रही है, कौन सी ट्रेन है पता नहीं, जा रही है, अच्छी लग रही है ट्रेन, देखने में बहुत अच्छी लगती है। फाइनली नेशनल हाईवे 181 पे
अब 181 पे ही अपन कंटिन्यू करेंगे और यही रास्ता अपने को सीधा तमिलनाडु के हिल स्टेशन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन कुन्नूर और ऊटी ले जाएगा। अपने साउथ इंडिया के भी जितने स्टेट्स हैं ना, मोस्टली हर एक जगह आपको ना हिल स्टेशन मिल ही जाएंगे। जैसे कर्नाटका में अपना कुर्ग आ गया, ठीक है, कुर्ग आई थिंक कर्नाटका में ही है ना, कर्नाटका में हाँ कोडाई कनाल हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे तमिलनाडु में आपका ऊटी हो गया, केरला में मुन्नार हो गया। तो ये सारे जो हिल स्टेशंस है ना, मतलब उतने ऑफकोर्स हिमालयाज की तरह नहीं है जो हिमालयाज आपको उत्तराखंड और हिमाचल में दिखते हैं, बट ये हिल स्टेशन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सुबह मैंने ना ट्रिप मीटर भी रीसेट कर दिया था, तो 14 किलोमीटर अभी तक चले, ठीक है। डिस्टेंस टू एम्प्टी अपना 360 किलोमीटर है और माइलेज देखो 4 का माइलेज निकाल रही है यार। क्योंकि ट्रैफिक इतना था ना भाई, ट्रैफिक में चलाने लायक नहीं है, एक तो बड़ी इतनी है, ऊपर से माइलेज भी नहीं देती यार। रहने के लिए तो हम नेशनल हाईवे पे हैं, बट भाई यहाँ भी ऐसी हालत है ना, एक तो इतने सारे कट्स बने हुए हैं, तो वो हाईवे वाली क्रूज कंट्रोल वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं है। प्लस दोनों साइड पे विलेजेस और छोटे छोटे टाउन्स हैं, तो उसका पूरा का पूरा जो लोकल ट्रैफिक है ना, जिनके शॉप्स है, जिनके घर हैं, जो काम वाम पे जा रहे हैं, भाई हर जगह आपको ऐसे ही मिल रहा है, हर जगह। और साउथ में ऐसा है यार, बहुत बार आपको अंदर वाले रोड लेने पड़ते हैं ना, ये तो नेशनल हाईवे चलो कोई टेंशन नहीं है, बट फिर भी आपको फीलिंग वही वाली आएगी, चौड़े रोड्स बट ट्रैफिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से सारे माउंटेन रेंजेस आपको दिख रहे होंगे सामने, क्या सही लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है वो चंडीगढ़ से आगे जब अपना शिमला के साइड नहीं जाते तो ऐसे दूर से हिमाचल दिखने लगता है, वैसा ही लग रहा है। वैसे हिमाचल तो नहीं है, ये तमिलनाडु ही है, बट काफ़ी ज़्यादा सुंदर है यार। कल अपन अधियोगी भी जा रहे थे ना, वो वीडियो देखना, मतलब बहुत ही सही नज़ारे थे यार, बहुत ही सही वाइब। वो तो अलग ही, उस जगह की वाइब तो अलग ही है, बट नेचर वाइज भी ना, लैंडस्केप वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त थे। अभी थोड़ा थोड़ा मतलब वो ट्रैफिक कम हुआ है, ये मे बी ट्रैफिक नीचे होगा, और ये ओवरहेड फ्लाईओवर टाइप, फ्लाईओवर नहीं ब्रिज, नीचे अपना लोकल ट्रैफिक चल रहा है ऊपर। भैया केले के पत्ते लेके जा रहे हैं। ये जितना भी यहाँ पे ना ट्रेडिशनल कुछ भी मंगाओ ना किसी भी रेस्टोरेंट में, तो वो प्लेट के ऊपर केले के पत्ते देते हैं। भाई केले का गजब इस्तेमाल है यहाँ पे, और इतने सारे, भाई डोसा मंगाओ वो भी केले पे, और कोई भी चीज़ मतलब ट्रेडिशनल कुछ भी किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ ना, तो आपको वो केले के पत्ते के ऊपर ही मिलेगा, और वो बहुत सही लगता है यार। भाई यहाँ पे डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस भी ना काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे डीजल ऑलमोस्ट 93-94 रुपीज़ है, और पेट्रोल भी ज़्यादा है। हाँ मतलब कंपेयर टू व्हाट वी गेट इन दिल्ली एनसीआर या फिर नॉर्थ में अपने को कितना 87-88 रुपीज़ डीजल मिलता है, यहाँ पे 93 पॉइंट समथिंग है यार, मतलब ऑलमोस्ट 94 टचिंग। तो मतलब पर लीटर पे 4-5 रुपए ज़्यादा। और एक बड़ा 110 लीटर का टैंक हो, आपको 110 लीटर भराना हो, तो समझो कि हर टैंक पे आपको कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। दूर से इतने बड़े नहीं लग रहे थे, सामने आके अभी देखो क्या सही लग रहे हैं यार। हल्द्वानी से आप जब सीधा निकलते हो ना टुवर्ड्स आगे उत्तराखंड से, और मतलब उत्तराखंड, हल्द्वानी भी उत्तराखंड में ही है, बट और आगे निकलते हो माउंटेन्स की तरफ, तो ऐसा ही दिखता है। मिला जुला के एवरेज तो थोड़ा सा अच्छा आया है, लेकिन टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा आ गया है। 38 डिग्रीज दिखा रहा है यहाँ पे। एक बार पहाड़ चढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं कितना डिफरेंस रहता है। होपफुली ऊपर थोड़ा ठंडा रहेगा। और यहाँ पे बिरयानी और मंदी एक अरेबियन डिश है, मतलब अरब का है, वो भी बिरयानी के जैसा ही होता है, वो बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा। मंदी तो केरला में तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो केरला में जाके सबसे पहले मंदी खाऊंगा यार। देखो हमें पता है कि केरला अपने ना मेडिकल फील्ड के लिए कितना ज़्यादा जाना जाता है, तो बहुत सारे आपको ना हॉस्पिटल में, चाहे वो इंडिया की किसी भी हॉस्पिटल की बात कर लो, किसी भी स्टेट के हॉस्पिटल, आपको केरला से लोग ज़रूर मिलेंगे, मलयालम लोग ज़रूर मिलेंगे। तो उनका ये कल्चर है यार, मतलब कि ना
फैमिली में कोई ना कोई नर्सिंग में होता ही होता है। मेरा जो कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है ना, वो भी कोची में है। अगर मैं कोची जाता तो मैं डेफिनेटली उससे मिलूंगा, बट अभी मेरे रूट का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ से कहाँ आगे जाऊँगा। अब कल मुझे ऊटी दिखा था, इसीलिए अचानक से ऊटी का प्लान बन गया, अदरवाइज ऊटी का प्लान भी ऐसा कोई फिक्स नहीं था मेरा। तो देखते हैं आगे का रूट कैसा रहता है, कहाँ रहता है। बस माउंटेन्स के फुट हिल्स पे हैं और यहाँ देख रहे हो क्या मस्त ग्रीनरी है यार, क्या मस्त, मतलब पूरा कवर्ड ही है, ऊपर से आसमान भी हल्का हल्का सा ही दिख रहा है। और यहाँ पे जो नारियल के पेड़ है ना, एक सिमेट्री में लगे हुए हैं और इतने सही लगते हैं। मतलब पूरा एरिया ही ऐसा है ना कि आप रुक के फोटो वोटो खींच सकते हो। बाकी अपन अभी कहीं रुक नहीं रहे, इधर देखते हैं कहीं लगाने के लिए कुछ जगह होगा तो एक स्ट्रेचिंग ब्रेक, या फिर कहीं पे चाय वाय या कुछ खाने के लिए, मतलब जस्ट टाइम स्पेंड करने के लिए अगर कहीं पे जगह होगा तो रुकते हैं। फास्टैग नहीं है क्या यहाँ पे? है ना, वैलिड पास खुल के नहीं रहा है। ई पास नो, फास्टैग। Go there. Should I leave the car here? There. Oh, there? Okay. Plastic bottle not allowed. Huh? Alcohol? No, alcohol, no alcohol. Okay. हाँ, fine. Plastic bottle, okay. भाई प्लास्टिक बॉटल्स तो अपने सारे निकाल दिए। भाई ये देख रहे हो प्लास्टिक के सारे बॉटल्स। अभी बताता हूँ क्या यहाँ पे था। अभी पहले एक बार आगे रुकता हूँ, यहाँ पे पुलिस चेक पॉइंट है पीछे, एक बार आगे गाड़ी लगाता हूँ। तो अपन क्या है ना कि जस्ट ऊटी का जो हिल्स है ना, फुट हिल्स से ऊपर एंटर करते हैं तो एक चेक पॉइंट आता है। अब वहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो पूरी गाड़ी चेक होगी, अल्कोहल नॉट अलाउड, ठीक है, चाहे वो तमिलनाडु का अल्कोहल हो या फिर कहीं और का अल्कोहल हो, भाई अल्कोहल अलाउड ही नहीं है। तो मेरे बैग्स से पीछे तो अल्कोहल मेरे पास था ही नहीं यार, ठीक है, तो अल्कोहल चेक किया उन्होंने। प्लस मेरे पास पानी था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, तो छोटे बॉटल्स पानी भी मैं लेके निकला था, तो पानी भी नॉट अलाउड, भाई पानी भी अलाउड नहीं है। तो सारे बॉटल्स मैंने निकाले। फिर वहाँ पे दो पुलिस वाले भी थे, ठीक है, उन्होंने पूरी गाड़ी वाड़ी चेक की और फिर कहा कि ई पास है आपके पास। मैंने कहा ई पास ये कहाँ से आ गया? जैसे अभी क्या है ना कि अपन नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह जाते हैं, जैसे लद्दाख में जाते हैं तो हमें परमिट लेना पड़ता है। तो मैंने कहा मुझे ये परमिट का पता नहीं कि भाई ऊटी के लिए भी परमिट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट रीजन है ना, एंड रीजन को सेफ रखने के लिए प्लास्टिक बॉटल्स आर नॉट अलाउड। अब मुझे ऊटी में जाके देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ तो चलो आप प्लास्टिक बॉटल्स कैरी नहीं कर सकते, क्या वहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स मिल रहे हैं? अभी वहाँ भी अगर शॉप्स पे प्लास्टिक बॉटल्स नहीं मिल रहे पानी का, तब तो फिर ठीक है, बट अगर यहाँ पे उन्होंने मेरे प्लास्टिक बॉटल्स निकाले और ऊपर अगर शॉप्स पे प्लास्टिक बॉटल्स में पानी मिल रहा है तो ये गलत है, ठीक है। फिर तो ये वही है कि आप ऊपर बेच रहे हो, नीचे अलाउ नहीं कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए, विच इज ओके। अगर ऊपर नहीं भी दे रहे हैं, टैप वाटर है, क्योंकि यार नीलगिरी रीजन में, नीलगिरी फॉरेस्ट रीजन में, एंड ये रीजन बहुत ही सुंदर है यार। तो प्लास्टिक अगर नहीं अलाउड है, विच इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, वेरी गुड, बट अगर ऊपर अलाउड है तो फिर तो ये भाई अलग ही चीज़ है। फिर तो एक जगह पे अलाउ मना कर रहे हो, दूसरी जगह प्लास्टिक बॉटल्स दुकान वाले बेच रहे हैं। सेकंड, वहाँ पे एक लेडी थी, मुझे लगा कि यहाँ पे टोल टैक्स, मुझे जहाँ पे पहले मैं रुका था वो टोल टैक्स जैसा लग रहा था, तो मैंने कहा मेरा तो फास्टैग है, लेकिन खैर फास्टैग नहीं, आपके पास ई पास है, तो ई पास के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। TN तमिलनाडु ई पास पे, एक गूगल पे जाओ, तमिलनाडु ई पास, अपना मोबाइल नंबर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह इंटर करो, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हो, जैसे मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने वो सारी चीज़ें डाल दी और उसके बाद एक स्क्रीनशॉट, एक QR जनरेट हो गया तुरंत, विद इन आई थिंक नो टाइम एक QR जनरेट हो गया और उस QR का स्क्रीनशॉट ले लिया, दैट्स इट। बाकी वो सारी चीज़ें चेक वेक करके मेरे को कहा कि जाओ घूमो। फिर पूछा कहाँ से आ रहे, मैंने कहा दिल्ली, मैंने कहा हाँ दिल्ली से, तो कह रही वेरी फार वेरी फार। अच्छा, ये पुलिस वाले ना थोड़ा इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लोग इंग्लिश में बात, तो ये इंग्लिश नहीं बात कर पा रहे थे, अपने लैंग्वेज में बोल रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आता, तो टूटी फूटी इशारों में ही बात हो रही थी कि प्लास्टिक बॉटल नॉट अलाउड, प्लास्टिक बॉटल नॉट अलाउड, इतना ही बोल रहे थे वो, नॉट अलाउड नॉट अलाउड। मैंने कहा ठीक है भाई निकाल दो, अब नॉट अलाउड तो भैया नॉट अलाउड, ऊपर ना मिलना चाहिए, लेकिन ऊपर मिला तो वापस आते वक्त मिलूंगा, ऊपर तो अलाउड, नीचे व्हाई नॉट अलाउड। बाकी एरिया सीरियसली यार बहुत ही ज़बरदस्त है। एक आगे हमारे ट्रक लग गई है, तो अभी ट्रक के पीछे पीछे ही चल रहा है, ओवरटेक कर लो भाई। बहुत ग्रीन, बहुत ग्रीन।
ऑफ कोर्स यार, जो जहाँ का नियम कानून है उसके हिसाब से ही चलना है, ठीक है। जिस स्टेट का जो नियम है, अब गुजरात में दारू नॉट अलाउड, लेकिन मिलता बहुत ताबड़तोड़ है वो सबको, सारे गुजरात वालों को पता है, हाँ सबको पता है कि भाई मिलता बहुत ताबड़तोड़ है, लेकिन वही डबल प्राइस पे मिलता है। हाँ, जो बोतल आपको कहीं बाहर दूसरे स्टेट में, गुड़गांव में जैसे आपको कम प्राइस पे मिल रही है, वहाँ पे और ज़्यादा में मिलेगी। बाकी ये जगह सीरियसली बहुत खूबसूरत है। ऊपर देखते हैं कहीं पे अगर रुकने की जगह हुई ना, तो वहाँ से ड्रोन शॉट लेके एक बार आपको दिखाएंगे पूरा जंगल वाला नज़ारा। एग्जैक्टली जैसे नंदे हिल्स में था ना कि भाई एकदम फॉरेस्ट के अंदर से, पूरा फॉरेस्ट के अंदर से एक रास्ता बना हुआ है, एग्जैक्टली वैसा ही फील आ रहा है। बट ये है कि ये रास्ता ज़्यादा चौड़े हैं और ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है। देख रहे हो, बीच में ही बैठे, छोटे छोटे से हैं भाई, हट ही नहीं रहे हैं, लड़ रहे हैं अलग, हाँ बीच में ही बैठे हुए हैं। यहाँ पे हर 100 मीटर पे ना एक ऐसा बोर्ड दिखेगा, ये बंदर जिस पे बैठा है, प्लास्टिक और लैमिनेशन और थर्मोकॉल, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। अगर आप ये लेके जाते हो और पकड़े जाते हो तो आपको 1000 रुपये फ़ाइन में लगेगा। एंड मेरे को तो एक्चुअली वहाँ पे जो लेडी थी, उन्होंने मेरे को 2 बॉटल दे दिए कि ट्रैवल कर रहे हो आप तो ये 2 बॉटल रख लो, बाकी ये पूरे बॉटल आप छोड़ दो। 2 बॉटल जस्ट इन केस आपको प्यास वगैरह लगती है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है ना यार, आप कहाँ ही किसी को मना करोगे, तो 1-2 बॉटल तो ये भी छोड़ देते कि ठीक है ये आप पीने के हिसाब से अपना रख लो। बाकी जगह देखो यार क्या ज़बरदस्त है। टोटल यहाँ पे ना 14 हेयर पिन बेंड्स दिखा रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा था कि हेयर पिन बेंड्स शायद 38 है, लेकिन 14 हेयर पिन बेंड्स दिखा रहा था और इसमें से हमने 4 क्रॉस कर लिया, अभी बाकी 10 बचे हुए हैं। गजब ही लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मेरे को कोई स्पॉट नहीं मिल रहा है जहाँ पे मैं खड़े होके ना गाड़ी लगाऊं और फिर ड्रोन फ्लाई करूं, ऐसा कोई स्पॉट अभी खोजते हैं। टेम्परेचर फिलहाल यहाँ पे 28 आ गया है, कहाँ अभी 38 में थे अपन और 28 डिग्री, 10 डिग्री का डिफरेंस अभी अभी आ गया है। हाँ, नीचे एकदम मस्त धूप थी, यहाँ पे एकदम क्लाउडी, ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी बारिश हो सकती है। एक जगह गाड़ी लगाने की तो जगह मिल गई थी और पीछे मेरे को दिख रहा था नो ड्रोन जोन। भाई नो ड्रोन जोन दिख गया तो मैंने कहा भाई अभी क्या ही है। यहाँ से देखो क्या सही दिख रहा है ना। हाँ, हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी यार, पूरे माउंटेन्स ऐसे ही है, पूरे ग्रीन है। मज़ेदार यार, मज़ेदार, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत डेंस। देखो नीचे तो हमें प्लास्टिक के लिए मना किया गया था, लेकिन यहाँ पे देखो प्लास्टिक के, कुरकुरे के, ये सारे पैकेट्स, भाई यहाँ पे फिर भी प्लास्टिक है ही यार। सिगरेट के बर्ड्स, इधर प्लास्टिक के बॉटल्स, बियर की कैन, यहाँ देखो ये सारा प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। अब ये सारी चीज़ें क्यों हैं? आइडियली तो ये सारा एकदम साफ़ होना चाहिए था, बिल्कुल साफ़, लेकिन यहाँ भी सारा प्लास्टिक प्लास्टिक फैला ही हुआ है। और यहाँ चलते एक बार, यहाँ देखो नीचे कोई नदी बह रही है या पता नहीं, बट कुछ तो ऐसा है, झड़ने की आवाज़ सी आ रही है। बहुत ही सही लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश होगी, हल्की हल्की ड्रिजलिंग तो हो रही है। भाई ये डर भी नहीं रहे ये मस्त आराम से बैठे हुए, डर भी नहीं रहे, इनकी तो डेली की है। और छोटे छोटे से है यार, ये देख रहे हो छोटू को, ये देखो छोटू को, ओ भाई क्या क्या सही है यार मस्त पत्ते वत्ते खा रहे, पता नहीं क्या ही खा रहे यार। और ये लटक गया, कह रहे मेरे को ले चल, अब बस हो गया मेरा चलना फिरना जितना था। ये देखो ऊपर टॉय ट्रेन जाती हुई, पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, क्या सही लग रही है यार ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, ऊटी में पहले भी आया हूँ, ये सामने ऊपर टॉय ट्रेन जा रही है। ओह क्या सही है यार, क्या सही चीज दिखी है, क्या मतलब कितनी सुंदर लग रही है यार, एक के ऊपर एक चढ़े पड़े हैं सारे बहुत सही भाई। साइड में जो भी आपको ग्रीनरी दिख रही है ना, ये सारा का सारा ना टी प्लांटेशन है, ये सारा टी प्लांटेशन है। ये देखो
क्या सही लग रहा है ना, अलग ही कलर लग रहा है भाई। ग्रीन के भी अलग अलग से ही कलर हैं। मैंने कहा था ना कि भाई मौसम ऐसा हो गया कि हल्की हल्की बारिश, ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है और एक्चुअली हो गई है यार। क्या सही लग रहा है ना, ग्रीनरी, हल्की हल्की बारिश, टी प्लांटेशन, बहुत सारा फॉरेस्ट रीजन, बहुत सारा अच्छा रोड और एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्राइव। ये सही है, टायर साला कोई चोरी नहीं कर सकता। ये सामने आपको दिख रहा है, वहाँ पे मैंने स्टे बुक किया है, एकदम ही सेक्लूडेड है यार। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि ऊटी इज टू मेन स्ट्रीम यार। यहाँ पे क्या सही से बने हुए ना, ये देखो, ये सारे दिख रहे हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितना सुंदर सा जगह है ना भाई। अभी तो आप देख ही रहे थे, रोड्स में रिकॉर्ड कर रहा था भाई, बहुत ही अमेजिंग यार। फटाफट पहुँचते वहाँ पे, सारा सामान निकलवाते, अभी यहीं पे पार्किंग है भाई। ये भी देख रहे हो, आई थिंक ये भी टी प्लांटेशन है क्या। क्या मस्त हवा चल रही है, यहाँ से उड़ाएंगे ड्रोन। यहाँ पे सही है, यहाँ पे गाड़ी अभी लगा देते हैं। ये है बाहर आउटडोर सीटिंग के लिए, बहुत ही सही भाई, बहुत ही सही वाइब है इधर। हाँ, एक दिन और रुक जाओ क्या यहाँ पे भाई, एकदम सेक्लूडेड। बट ये भी मैंने इनसे सबसे पहले पूछा कि यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हैं, इन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा क्यों, कह रहे हमारे जकूजी पूल्स हैं और जकूजी पूल्स में वो आउटडोर हैं तो वो उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। ठीक है भाई, क्या मस्त जगह है ना। बस मेरे को एक मलाल हो रहा है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा रहे। ये इनका रेस्टोरेंट है और ये सारे अपने कॉटेजेस बने हुए हैं, ये लाइन से ऐसे ही है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है इसको देख के कि आप कहीं पे स्विट्ज़रलैंड वगैरह में, वैसे ही स्ट्रक्चर है यार। नीचे इनका पूल है लेकिन यहाँ पे ठंड है। मैंने तो एक जैकेट डाली यार, आके मैं थोड़ी देर लेट गया था। हाँ, ड्राइव करके आओ और ऐसा मौसम रहे ना, मज़ा आ जाता है भाई, सीरियसली मज़ा आ जाता है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ वगैरह हैं यहाँ पे एंड उसके लिए एक नेचर ट्रेल वॉक भी है। ये मेरे को एक दिन के मतलब आई थिंक 17,000 के आसपास मेरे को ये पड़ा था। बट दिस इज़ वर्थ कमिंग, दिस प्लेस इज़ वर्थ कमिंग। एक तो ना इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब आजू बाजू पूरा सुनने बड़ा सन्नाटा है। थोड़ा यहाँ पे एक चैलेंज है कि मेरे को ना यहाँ पे नेटवर्क कम मिल रहा है। चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं, कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। क्लाउड्स भी ना देखो कैसे मूव कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, चिड़ियों, कौवा, चिड़िया, ये सारी चीज़ें। हाँ, कितना शांति है भाई। मैंने वैसे यहाँ पे अपना हाई टी था जो कि इंक्लूडेड था मेरे पैकेज में ही, ठीक है, तो वो ख़त्म हो गया क्योंकि मैं सोता रह गया। सोता क्या रह गया, मतलब मैं रेस्ट कर रहा था अपना। वो तो मैंने एक पकौड़ा, एक सैंडविच का ऑर्डर दे दिया। ये गाड़ी रिसेप्शन अपना उधर है, तो इस गाड़ी में सामान रख के लेके आते हैं। चलो अभी आएगा अपना खाना, तो मैंने कहा रूम में ही दे देना। फिर अभी टी तो ख़त्म हो गया है, तो अब रूम में ही चाय पियेंगे। अभी डेटा ट्रांसफ़र वगैरह करने में भी टाइम लगेगा, तो आता है फिर रात में डिनर ऑर्डर करेंगे कुछ ना कुछ। इसको जला देते हैं भाई। यहाँ जलता है लाइट? नहीं जलता है भाई, जलता है भाई, जलता है जी, लाइट जलता है।